नमस्कार, मैं मानवेंद्र सिंह दयाल प्रतिनिधि आप सभी किसान साथियों का दयाल एग्री इनपुट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की खेती की नर्सरी को कैसे स्वस्थपूर्ण उगाया जाए। तो किसान साथियों, बात करते हैं कि हम टमाटर की नर्सरी को किस समय डालना चाहिए और किस तरह से डालना चाहिए जिससे हमारी नर्सरी बहुत स्वस्थ ग्रो हो। और इसमें तमाम बीमारियां लगती हैं, तो मिट्टी को किस दवा से उपचारित किया जाए जिससे कि हमारे मिट्टी में पड़े हुए रोग हैं वो किल हो जाए और हमारी नर्सरी अच्छी से उगे। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है डंपिंग ऑफ का। डंपिंग ऑफ मतलब तने के पास से पौध गिर जाती है, उसे हम डंपिंग ऑफ कहते हैं। जो पीथियम फंगस होता है उसकी वजह से हमारी नर्सरी में आ जाता है। सीड सोइंग से तुरंत ही क्या होता है कि पीथियम फफूंद जो होता है वो सीड पे कवच बना लेता है और सीड को ख़राब कर देता है, या पौधा कुछ उगता भी है तो आगे लगभग 5 से 7 दिन के बाद पौधा तने से गलने लगता है। ये समस्या नर्सरी में बहुत ज़्यादा आती है। तो एक आदर्श वेड बनाने का जो पौध उगाने का तरीका है वो आज दिखाएंगे। जैसा कि किसान भाई हमारे देख रहे हैं कि हमारी ये टमाटर की जो है पौध पड़ी हुई है, और टमाटर आज के समय में जैसे रबी के सीज़न में टमाटर यहाँ पे सबसे बेहतर हिमशिखर और एक 85 नंबर टमाटर है वो यहाँ पे किसान भाई लगाते हैं। देखिए, एक हमारे किसान भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नर्सरी को ग्रो किया है। तो सबसे पहले क्या है कि अगस्त लास्ट में हम अपनी नर्सरी जहाँ डालना चाह रहे हैं उस भूमि का चयन कर लें, और उसमें क्या है ना, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास या दयाल कंपनी का एक आता है हमारा पौध अमृत, उसको मिट्टी में आखिरी जुताई पे मिला देने से क्या होता है कि आपके जो मिट्टी में पड़े हुए फफूंद हैं उनको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास और पौध अमृत जो है वो किल कर देता है। उसके बाद हमें अपनी नर्सरी में 15 इंच ऊंची, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 15 इंच का ऊंचा बेड बना के और उस पर सही तरीके से सीड की सोइंग करना चाहिए। 1 एकड़ टमाटर की पौध बोने के लिए लगभग 600 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत होती है, और 80 से 90 ग्राम सीड पर एकड़ के लिए बहुत ही पर्याप्त हो जाता है। उसमें हमारे पौधे जो हैं अच्छे उग जाते हैं और 1 एकड़ में हमारा नर्सरी लग जाता है। तो ये हिमशिखर का पौध पड़ा हुआ है और इस तरह से ग्रो हुआ। अब आपने देखा होगा कि जैसे इसमें बिल्कुल डंपिंग ऑफ का कहीं भी अभी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये किसान भाई ने इसको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से सॉइल ट्रीटमेंट करा था और सीड ट्रीटमेंट भी किया। उसके बाद नर्सरी का सोइंग किया है। ये अगस्त के लास्ट वीक में नर्सरी हुई, अब लगाने वाली हो गई है। किसान भाई 1-2 दिन में ही ये टमाटर को अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। 15 से 18 इंच की दूरी पे हम पौधे को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो किसान साथियों, देख रहे हो कि हमें स्वस्थ नर्सरी पैदा करने के लिए हमें अपने स्वस्थ बीज का चयन करना चाहिए और अपने बीज को ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जहाँ पे हम नर्सरी ग्रो कर रहे हैं उस सॉइल को भी ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से हमें ट्रीटमेंट करके ही नर्सरी को लगाना चाहिए। उसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो जब नर्सरी को जब हम उखाड़ के दूसरे खेत में ट्रांसप्लांटिंग का काम जब शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हमें इस पौध को उखाड़ते समय जड़ों का टूटना हो जाता है, जिससे कि हमारी जड़ों में फंगस प्रवेश करने का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो अभी क्या है कि जैसे हम नर्सरी को उखाड़ेंगे और पौधे को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें क्या है, डर्मासूडो या बाविस्टीन वगैरह दवा में हमें ट्रीटमेंट करके ही प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे, जिससे कि हमारा प्लांट में जो डंपिंग आपका रोग होता है या कई तरह के फंगस आते हैं वो फंगसों से बच जाएंगे। और टमाटर की फसल में सबसे बड़ा चैलेंज है कि थ्रिप्स और वाइट फ्लाई का बहुत प्रकोप होता है, जिससे कि करली लीफ जो बन जाता है। उसके लिए हमें नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। यही किसानों के लिए हमारी नर्सरी से ट्रांसप्लांटिंग का जो समय है ये बहुत अच्छा है इस समय, और आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं मौसम को देखते हुए। जहाँ भी जिस खेत में आप नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस खेत की भूमि शोधन कर लेना चाहिए, कार्बन परसेंटेज बढ़ा लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व पौधे को जाते ही तुरंत मिल जाएं। बेसल में हमें डीएपी, एनपीके, फास्फोरस, पोटास सारे तत्वों का समावेश करके माइक्रोराइजा भी प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे कि जैसे ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं पौधे को भोजन मिल जाए और पौधा बढ़िया से ग्रो करने लगे। तो आप आई थिंक इस जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी अच्छी लगी है तो आप बहुत से जो टमाटर आपके एरिया में ग्रो कर रहे हैं किसान भाई, उनके लिए आप भेजें कि जैसे नर्सरी को किस तरह से तैयार करें, और जब ट्रांसप्लांट करें तो ज़मीन में
अगर आप NPK ले रहे हैं या DAP ले रहे हैं तो 75 से 80 किलो NPK के साथ में DAP के साथ में माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइज़र ले लें और आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का समावेश करके लास्ट जुताई पे डलवा दें, जिससे कि पौधे को तुरंत भोजन मिल जाए और पौधा अच्छे से ग्रो करे। धन्यवाद।